हेलो 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 एंड वेलकम टू द चैनल लर्न विद पीयूष। देखो यार, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है क्योंकि लास्ट वीडियो जो पिछली वीडियो थी थर्ड कंपार्टमेंट वालों के बारे में जो मैंने वीडियो बनाया था जिसमें थंबनेल है थर्ड कंपार्टमेंट वालों का, उसमें मैंने कुछ गलती कर दी थी जो कि मुझे बाद में रियलाइज़ हुई और फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, ये बहुत गलत है। फिर मैंने कमेंट में जाके सबको पर्सनली मैसेज भी करा कि भाई, फिर मैंने बाद में जाके सबको पर्सनली मैसेज करा कि देखो ऐसी बात है कि मेरे से गलती हुई है, तो आप आज मैं वीडियो डालूंगा तो वो देखना ज़रूर, क्योंकि वो गलती सुधारनी बहुत ज़रूरी हो गई थी। ठीक है, समझ रहे हो? तो वो गलती ये हुई थी कि मैंने बोला था कि थर्ड चांस कंपार्टमेंट वालों को इस बार मौका नहीं मिलेगा, इसके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जबकि फिर मैंने बाद में मैंने इसके ऊपर रिसर्च किया, फिर मैंने बाद में पता लगाया, तो फिर पता चला कि नहीं, सीबीएसई कभी भी थर्ड चांस कंपार्टमेंट वालों को मेंशन नहीं करती है। ठीक है, क्यों नहीं करती है वो अभी पता चल जाएगा कि, और मैंने साथ में ये भी बोला था उस वीडियो में कि देखो, ऑल्दो होप लूज़ मत करो। मैं कहूँगा कि नोटिस जो फॉर्म भरने की नोटिस आएगी तब तक आप वेट कर लो, क्योंकि उसमें सब कुछ क्लियर दिया होता है। जैसा कि 2021, ये देखो, ये 2021 में जो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन प्राइवेट एग्जामिनेशन होने वाले थे उसकी नोटिस है। ठीक है, इसमें देखो, अगर तुम नीचे जाओगे तो तुम्हें सब कुछ क्रिस्टल क्लियर मिलेगा। देखो, सब कुछ इसमें दे रखा है कि कौन से कैटेगरी का है, नहीं है। इस पर हम आएंगे अभी, इसी से तो मैं क्लियर करूँगा तुम्हें। ठीक है, देखो, अब देखो, तो वो मैंने फिर मैंने सोचा कि नहीं, ये बहुत गलत हो जाएगा। फिर मैंने बोला कि नहीं, इसके ऊपर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। तो देखो, बिना टाइम वेस्ट किए, ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं। ओके, अभी हम सीधे देखो, ये क्या है, सबमिशन ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ फॉर्म्स बाय प्राइवेट कैंडिडेट। ठीक, कि प्राइवेट कैंडिडेट का जो फॉर्म सबमिशन है उसके लिए नोटिस आई थी 2021 में। 2021 मतलब 2021 में नहीं आई थी नोटिस, तो आई थी आपको 2020 में ही। ठीक है, जैसे एज यूजुअल आती है ना, एक साल पहले। तो ये 2021 में आई थी, ये मीन करके कि चलो मार्च में पेपर होगा तो उसमें साथ में पेपर दिलवाएंगे उन लोगों को, लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं। ठीक है, तो अब देखो क्या होगा आगे। अब देखो यहाँ पे क्या क्या दे रखा है, कैंडिडेट कौन कौन से कैंडिडेट हैं जो कि एलिजिबल हैं इसके लिए। तो कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड एसेंशियल रिपीट इन 2020 के एग्जाम में जो बच्चों को, जिन बच्चों को एसेंशियल रिपीट में डाल दिया गया है, ठीक है, वो बच्चे आपको 2021 के कंपार्टमेंट प्राइवेट एग्जाम में बैठ सकते हैं। दूसरा है कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन मेन 2020 एग्जामिनेशंस। जो 2020 के मेन एग्जामिनेशन हुए थे, आपको याद हो अगर, मार्च अप्रैल में, ऑल्दो कुछ एग्जाम कैंसिल हो गए थे, बट मेन जो एग्जामिनेशन हुआ था 2020 में, उसमें जिनको कंपार्टमेंट लगा है वो भी बैठ सकते हैं 2021 के प्राइवेट कैंडिडेट के एग्जाम में, मतलब प्राइवेट एग्जाम में। ठीक है, अब देखो तीसरा क्या है। अब तीसरा क्या है, कैंडिडेट्स हु हैव बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन सितंबर 2020। सितंबर 2020 क्या है? सितंबर 2020 ये है मेरे भाइयों कि 2019 में जो बच्चे कंपार्टमेंट या प्राइवेट में आए होंगे उनका भी तो पेपर होना था ना। और 2020 में अगर आपको याद हो तो वो बहुत सारे पेपर्स कैंसिल हो गए थे। याद आएगा अगर आप जाके देखो तो जो है बहुत सारे पेपर कैंसिल हो गए थे। तो ये उन बच्चों का हुआ था जिनका सितंबर 2020 में हुआ था ना, कंपार्टमेंट लगा था, वो बच्चे भी बैठ सकते हैं। अब है कैंडिडेट्स हु हैव बीन डिक्लेयर्ड फेल इन 2015, 2016, 2017, 2018, 2019। देखो, ये 2020 से 5 साल पीछे जाके ले रहे हैं। ठीक है, 2020 से 5 साल पीछे तक जो बच्चे फेल हैं उनको मौका दे रहे हैं, तो ये बहुत बड़ी बात है ये। अब है पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2020 हु विश टू अपीयर फॉर इंप्रूविंग देयर परफॉर्मेंस इन 1 और मोर सब्जेक्ट्स। ठीक है, जो बच्चे पास आउट हो गए हैं और 1 से 2 सब्जेक्ट में अपना मार्क्स इंप्रूव करना चाहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्या, पास आउट कैंडिडेट्स ऑफ 2015, जो 2015 में पास आउट हो गए हैं लेकिन वो चाहते हैं कि हम एडिशनल सब्जेक्ट में अपीयर हों। तो आई डोंट थिंक इसमें 2015 वाला कोई बच्चा होगा, आई डोंट थिंक दैट। तो इस पॉइंट को हम इग्नोर करेंगे। ऑलराइट, उसके बाद है वुमेन कैंडिडेट, उसके बाद फिजिकली हैंडीकैप्ड, तो ये सब हमें पता है। अब देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं तुम्हें बताऊँ कि डिफरेंस क्या क्या होता है प्राइवेट बच्चे में, एक इंप्रूवमेंट वाले बच्चे में, एक एसेंशियल रिपीट वाले बच्चे में, एक कंपार्टमेंट वाले बच्चे में, और एक फेल वाले बच्चे में। ठीक है, देखो क्या होता है कि सबसे पहले तो मैंने एग्ज़ाम दिया, मेरे मार्क्स कम आए, मेरे मार्क्स उतने नहीं आए जितने कि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। तो क्या होगा उसमें, उस केस में होगा ये कि मेरे पास ये चॉइस है कि मैं अगले साल फिर से एज अ इम्प्रूवमेंट कैंडिडेट बैठूं और एक से ज़्यादा सब्जेक्ट का एग्ज़ाम दे के, जिसमें भी मैं चाहता हूँ कि मेरा मार्क्स इंप्रूव हो, मैं एग्ज़ाम दूंगा और मेरे मार्क्स इंप्रूव हो गए तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो ये हो गया इंप्रूवमेंट कैटेगरी। अब आती है कि कंपार्टमेंट क्या होता है। आपने कोई एग्ज़ाम दिया, उसमें आपके एक सब्जेक्ट में आया आरटी, तो आप चले गए सीधे कंपार्टमेंट वाले कैटेगरी में, आपको कंपार्टमेंट का देना है। अगर 1 से 2 से 3 सब्जेक्ट में आरटी आया है तो आप चले गए एसेंशियल रिपीट में, आपको एग्ज़ाम देना ही देना है। यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। और आरटी वाले के पास एक ऑप्शन होता है कि वो 1 या 2 या 3 या बहुत सारे सब्जेक्ट में दे सकते हैं पेपर। वो आगे भी लिखा हुआ पॉइंट मैं क्लियर कर दूंगा। प्राइवेट वाले कौन होते हैं? देखो, जिनका फर्स्ट कंपार्टमेंट लगा फिर एग्ज़ाम दिया, दूसरा कंपार्टमेंट लगा फिर एग्ज़ाम दिया, तीसरा कंपार्टमेंट लगा फिर मतलब तीसरा कंपार्टमेंट में भी, तीसरे एग्ज़ाम में भी कंपार्टमेंट लग गया। अब वो चले जाएंगे सीधे प्राइवेट, उनको प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे 11th में एडमिशन लेना होगा, फिर वो पढ़ेंगे।
समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ? वो प्राइवेट कैंडिडेट के तौर पे 11th में एडमिशन लेंगे, फिर उसके बाद 11th 12th पढ़ेंगे, 2 साल वेट करेंगे, फिर उसके बाद एग्ज़ाम देंगे। समझ में आ गया? ठीक है। अब क्या है देखो, नीचे आओ। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमें कहाँ मिलेगी? एनेक्स 1 में। तो चलो सीधे वहीं हम चलते हैं, जंप मारेंगे वहीं पे। ये दे रखी है कि किस तरीके से फॉर्म ऑनलाइन एक्सेप्ट किया जाएगा, मतलब फ़ी ऑनलाइन एक्सेप्ट की जाएगी, ये सब इन चीज़ों के बारे में दे रखा है। और यार वो जो गलती हुई मेरे से, मैं उसके लिए बहुत ही ज़्यादा मतलब टेंस हो गया था कि ये तो गलत हो गया। फिर मैंने सब पर्सनली जाके सबको कमेंट में बोला कि देखो भाई आज एक वीडियो आ रही है, वो देखना ज़रूर, ठीक है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि मैं नहीं चाहता यार कि कोई भी मिसगाइड हो जाए। मैंने इस टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस बनाता ही नहीं था। मैंने इसलिए बनाया क्योंकि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं, मैं नाम नहीं लूँगा, आप लोग समझ जाओगे, इतना क्लिकबेट करते हैं, इतना क्लिकबेट करते हैं भाई, उनके दिन में 15-15 20-20 वीडियोज़ डालते हैं वो दिन के, और व्यू के सब्सक्राइबर बहुत हैं, मिलियंस में सब्सक्राइबर हैं, आप समझ जाओगे अभी, लेकिन व्यूज़ आते हैं कितने, 1000-2000। इसका मतलब क्या? सब्सक्राइब करके कोई आपके चैनल पे नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि आपके कंटेंट में फेकनेस है। तो मैं नहीं चाहता कि बच्चे मिसगाइड हों, दैट इज़ वाई आई डिसाइडेड कि मुझे इसके ऊपर एक ऑथेंटिक वाली न्यूज़ डालनी चाहिए, वीडियोज़ बनानी चाहिए। अब देखो, चलो अब देखो, आ जाओ। अब क्या है यहाँ पे? एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी टू अप्लाई एज अ प्राइवेट कैंडिडेट फॉर सीनियर स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन क्लास 12th। ठीक है, क्लास 12th की बात हो रही है यहाँ पे। अब देखो, एक फुल सब्जेक्ट कैटेगरी क्या है? फुल सब्जेक्ट, 5 और 6 सब्जेक्ट्स। इसमें कौन कौन से बच्चे दे सकते हैं? ये कैटेगरी है, ये कैटेगरी है। अब तुम लोग पूछते हो ना कि भैया 5 या 6 सब्जेक्ट्स में कौन कौन दे सकता है? तो देखो, कैंडिडेट्स whose result candidates whose result has been declared as essential repeat at the senior school certificate examination class 12, जिसके क्लास 12th के सर्टिफिकेट में essential repeat ले रखा है, essential repeat दे रखा है, वो बच्चे फुल सब्जेक्ट मतलब 5 का भी दे दे, 6 का भी दे दे, 3 का भी दे दे, सब दे सकते हैं। ठीक है। कैंडिडेट्स whose result has been declared as fail in the senior school certificate examination class 12th इन द ईयर्स 15-16, अगर 15-16, 17-18-19 के कोई बच्चे हो और तुम्हारे सर्टिफिकेट में मतलब थे उस टाइम पे, क्योंकि 2021 की बात कर रहे हैं हम, अगर तुम 2015, 16, 17, 18, 19 के बच्चे हो और तुम्हारे सर्टिफिकेट में फेल लिखा हुआ है, तो तुम 5 या 6 सब्जेक्ट्स में अपीयर हो सकते हो। अब सच कैंडिडेट हु हैज़ बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन 1 सब्जेक्ट, देखो मैंने बोला था ना कि जिसका कंपार्टमेंट सिर्फ एक सब्जेक्ट में लगा है वो 5 या 6 सब्जेक्ट में भी अपीयर हो सकता है, जिसमें भी वो चाहे। ठीक है, मार्च 2020 में एग्जामिनेशन होने वाला। सच कैंडिडेट शुड सेलेक्ट हिज और हर कैटेगरी एज एसेंशियल रिपीट वाले। अब अगर तुम्हारा सुनो, अब अगर तुम्हारे सब्जेक्ट में एक ही सब्जेक्ट में आरटी लगी हुई है, तो तुम अपने आप को एसेंशियल रिपीट कैटेगरी से अप्लाई करना, तब तुम 5 या 6 सब्जेक्ट, सभी सब्जेक्ट्स का पेपर दे सकते हो। अब क्या है, टीचर, ये तो हमारा नहीं है। अब क्या है, कैंडिडेट हु हैड कंप्लीट रेगुलर कोर्सेज ऑफ स्टडीज़, ये भी नहीं है हमारा। चलो इसमें इतना ही था। ठीक है, अब नीचे आओ, नीचे एक और कैटेगरी दे रखी है। अब है कंपार्टमेंट सब्जेक्ट। क्या है? कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट्स हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट इन मार्च 2020 एंड सितंबर 2020 टू अप्लाई इन द सब्जेक्ट in which he or she has been placed compartment. Such candidate should select his or her category as compartment while applying online. Note: candidate applying under compartment category cannot apply for additional subject together. Compartment वाले बच्चे additional subject नहीं भर सकते हो। समझ रहे हो क्या है? कैंडिडेट अप्लाइंग अंडर कंपार्टमेंट कैटेगरी कैन नॉट अप्लाई फॉर अपीयरिंग एडिशनल सब्जेक्ट टुगेदर। एडिशनल सब्जेक्ट के भी तुम एग्जाम नहीं दे सकते साथ में, या तो तुम कंपार्टमेंट बन जाओ। ये कंपार्टमेंट किसका है? एक सब्जेक्ट का। जिसके मैंने बोला था कंपार्टमेंट जिसको एक सब्जेक्ट में आया है वो सिर्फ और सिर्फ उसी सब्जेक्ट में पेपर दे सकता है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट इन मार्च 2020 एंड सितंबर 2020 टू अप्लाई ओनली इन द सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट। तो जिसके भी एक ही सब्जेक्ट में आरटी आया था वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट एग्जाम दे सकता था। समझ रहे हो? तो तुम ये पता, ये अभी इस साल के लिए अप्लाई मत कर लेना, इस साल के लिए अप्लाई मत कर लेना। ऑल्दो सेम ही आएगा जब फॉर्म आएगा तब। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ये हम पिछले पैटर्न को बता रहा हूँ, मैं पिछले पैटर्न को मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ताकि तुम्हें एक आइडिया लगे। समझ रहे हो? और कोई हताश मत होना। ठीक है, अब क्या इंप्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। जो भी बच्चे पास हो गए हैं लेकिन जिनको लालच है, कि लालच नहीं मतलब जिनको लगता है कि नहीं मेरे मार्क्स और आए, तो वो इंप्रूवमेंट कैटेगरी से भाई भरे। एडिशनल सब्जेक्ट क्या होता है? कैंडिडेट्स हु हैव पास्ड who has passed boards examination can apply for an additional subject for the list of the subjects enclosed। मतलब 6 साल के अंदर में अगर तुमने पास किया मान लो 2020 में, तो 26 से पहले अगर तुम्हें कोई एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना है तो तुम दे सकते हो। ये हमारा कैटेगरी नहीं है। तो बस यहीं पे है, ख़त्म। ये सारे कैटेगरी थे। अब एक बार मैं अगर समराइज़ करूँ सारे कैटेगरीज़ को, ठीक है, तो सबसे पहला कैटेगरीज क्या था? फुल सब्जेक्ट, कि भाई 5 या 6 सब्जेक्ट, मतलब जिसका मन है 3, 4, 5, 6 फुल सब्जेक्ट का देने का, वो कौन कौन दे सकता है? तो वो जो कि एसेंशियल रिपीट में है, जिसके रिजल्ट में एसेंशियल रिपीट लिखा हुआ है, वो जो कि फेल हो चुका है,
जो कि फेल हो चुका है। उसके बाद वो जो कि कंपार्टमेंट में है इन वन सब्जेक्ट, candidates who has been placed in compartment in one subject may opt for appearing in 5 or 6 subject which he or she had appeared in the March 2020। ठीक है, मतलब वो कैंडिडेट जिनको कंपार्टमेंट लगा है किसी एक सब्जेक्ट में, वो ऑप्ट कर सकते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट्स। ठीक है, 5 या 6 सब्जेक्ट्स जिसमें कि वो अपीयर होने वाले हैं मार्च 2020 एग्जामिनेशन में, मतलब अपीयर हुए थे मार्च 2020 एग्जामिनेशन में। ठीक है, और वो क्या करेंगे, जब भरेंगे तब एसेंशियल रिपीट के तौर पे भरेंगे। ठीक है, उसके बाद ये हमारा खत्म हो गया था। अब है कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट की कैंडिडेट हुज रिजल्ट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज कंपार्टमेंट इन मार्च 2020 एंड सितंबर 2020 टू अप्लाई ओनली इन द सब्जेक्ट इन विच ही और शी हैज़ प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट, सच कैंडिडेट शुड सेलेक्ट। अगर देखो अब यहाँ पे तुम बोलोगे भैया इसमें भी क्या कंपार्टमेंट 1 था, इसमें भी कंपार्टमेंट 1 है। देखो किसी के भी अगर एक सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आए हैं, ठीक है, तो वो चाहे तो 5 या 6 सब्जेक्ट्स के तौर के भी एग्जाम दे सकता है, बट उस टाइम पर उसको कैटेगरी कौन सी चुननी होगी, एसेंशियल रिपीट की। और एसेंशियल रिपीट वाले तो बच्चे दे ही सकते हैं 5 या 6 सब्जेक्ट्स का पेपर, समझ रहे हो। और जिसके कंपार्टमेंट आए हैं 2 या 3 सब्जेक्ट्स में भी, वो भी एसेंशियल रिपीट में चले गए अल्टीमेटली, तो वो भी 5 या 6 सब्जेक्ट्स का दे सकते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि तुम कंपार्टमेंट में हो तो एक ही सब्जेक्ट्स के दे सकते हो। मतलब यहाँ पे देखो कंपार्टमेंट में अगर तुम चाहते हो कि भाई मैं और सब्जेक्ट्स को ना छेड़ूँ, कैटेगरी की बात हो रही है यहाँ पे, कैटेगरी का खेल हो जाता है। अगर तुम चाहते हो कि मैं और सब्जेक्ट्स को ना छेड़ूँ, सपोज फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ इंग्लिश और एक ले लो फिजिकल एजुकेशन, इसमें से अगर चाहता है, अगर किसी बच्चे का मैथ्स में लग गया कंपार्टमेंट और सारे में ठीक ठीक मार्क्स हैं, लेकिन अगर वो सोच रहा है कि अगर मैं सबका दे दूँ किसी में फिर से आ गया कंपार्टमेंट, वो ये रिस्क नहीं लेना चाहता और वो सिर्फ चाहता है कि मैं मैथ्स में अच्छे नंबर लेके पास हो जाऊँ बस, तो वो एज अ कंपार्टमेंट कैटेगरी भरेगा। फॉर्म भरते टाइम तुम्हारा कैटेगरी कंपार्टमेंट होना चाहिए। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं 5 सब्जेक्ट का दूँ तो ऊपर आ जाओ। अगर तुम चाहते हो कि 5 सब्जेक्ट्स का दूँ तो यहाँ पे देखो क्या है, सच कैंडिडेट्स हु हैज़ बीन प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट इन वन सब्जेक्ट, सेम सिचुएशन है, मे ऑप्ट फॉर अपीयरिंग इन 5 or 6 सब्जेक्ट्स इन विच ही और शी हैड अपीयर्ड इन मार्च 2020 एग्जामिनेशन, सच कैंडिडेट शुड सेलेक्ट हिज और कैटेगरी एज एसेंशियल रिपीट व्हाइल अप्लाइंग ऑनलाइन। जब तुम ऑनलाइन भर रहे हो तब तुम अपना कैटेगरी एसेंशियल रिपीट डालना, पहले सुन लो, एसेंशियल रिपीट डालना, ठीक है, तब तुम 5 या 6 सब्जेक्ट्स में भर सकते हो। तो देखो अब बात आती है इंप्रूवमेंट का, तो तुम्हें पता ही है। तो अब बात आती है, इसके नीचे तुम्हें जनरल इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि क्या है ऑनलाइन मार्कशीट, ये सब हमारा मतलब नहीं है इस वीडियो के लिए। तो मैं जो कह रहा था कि भाई तुम वेट कर लो, जब फॉर्म आने दो नोटिस की, मैं सब कुछ क्लियर कर दूंगा इस साल के लिए भी, 2022 के लिए भी। तो मेरा मतलब यही था, ये 2021 का फॉर्म है, तुमने देखा इसमें सब कुछ एक एक चीज़ क्लियर करके दी है इन्होंने, है ना। तो ये चीज़ भी इस बार जो फॉर्म आएगा 5-10 दिन में, उसमें भी सब कुछ क्लियर करके दी रहेगी। तो ये अभी इस साल के लिए मत मान बैठना, ये है पिछले साल के लिए, ये पिछले साल के अकॉर्डिंग चीज़ें हुई थी। इस साल हो सकता है कुछ चेंजेस हो, बट ऑल्दो आई नो कि कुछ नहीं होगी, बट फिर भी मैं कहूँगा कि एक बार वेट कर लो। हाँ, ये मत सोचना कि किसी को मौका नहीं मिलेगा, मौका सबको मिलेगा भाई, लोग सबको मौका मिलेगा, बराबर मौका मिलेगा, तो सब एग्ज़ाम दे सकते हैं। कोई ये मत सोचना कि मेरा मौका खा लिया, ये वो कुछ नहीं होगा, ठीक है। सबको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। तो तैयारी करते रहो अपनी। और सिलेबस के बारे में बहुत बच्चे पूछ रहे थे कि भैया टर्म 2 का, कोई कह रहा है कि पूरा सिलेबस आएगा, टर्म 2 का आएगा। देखो भाई, नोटिस के हिसाब से मैं चलूँ तो सिलेबस सिर्फ टर्म 2 का ही है, ठीक है, सिर्फ टर्म 2 का ही है। अगर इनकेस फुल सिलेबस आती भी है तो आप पहले एक काम करो ना, पहले टर्म 2 का पढ़ लो सेफ प्लेस पे, क्योंकि आपको पता है पहले वो आना ही है, मतलब वो तो तय है, आना ही आना है। फर्स्ट टर्म वाला आपको उस पर डाउट है कि वो आएगा कि नहीं आएगा, तो पहले वाला जो टर्म 2 है, जो एसेंशियल है, जो कि आना ही आना है, पहले उसको पढ़ लो। जैसे ऑप्टिक्स वगैरह उसको पढ़ लिया आपने उसको। अब क्या करो, अब अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप टर्म 1 का भी सिलेबस रिवाइज कर लेना एक बार। पढ़ा तो है ही भाई, 12th में पढ़ा तो होगा ना, रिवाइज करना है बस, कर लो रिवाइज एक बार अच्छे से, समझ रहे हो। महीने लगेंगे, उससे भी कम लगेंगे, हो जाएगा रिवाइज। तो मैं ये कह रहा हूँ कि, लेकिन ऑल्दो वो नहीं आ रहा, ये दिमाग से निकालो, नोटिस के हिसाब से सिर्फ सिविल सिलेबस 2 का ही आएगा, टर्म 2 का ही सिलेबस आएगा। तो यही था बस इस वीडियो में। आई नो थोड़ा लेंथी हो गया, बट यार ये क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। तो आई जस्ट विश एंड आई जस्ट होप कि इस बार कोई गलती नहीं हुई हो। अगर कोई गलती हुई है, जो कि नहीं हुई है इस बार, मैंने सब कुछ क्लियर करा है, तो कमेंट बॉक्स में बताना, प्लीज़ बताना, ठीक है, शर्माना मत, क्योंकि गलती सबसे होती है यार। मैं भी कोई भगवान नहीं हूँ कि हाँ भाई आया, अच्छा ऐसे हाथ रख दिया, चलो ये बात सही, नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। गलती मेरे से भी हो सकती है, तुमसे भी हो सकती है, तो एक दूसरे को करेक्ट करना ही ह्यूमन नेचर है। तो तुम नीचे कमेंट में बता देना मुझे, और अगर हेल्पफुल हुई है वीडियो तो भी बताना। तब तक के लिए टेक केयर। और हाँ, अगर नए हो चैनल पे तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, तभी तो मैं कम्युनिटी टैब इनेबल कर पाऊँगा। मैं कितनी बार बताऊँ मैं, ठीक है। तो बस दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप तुम्हारा दिन अच्छा रहे, आई होप तुम पॉजिटिव रहो, तुम नेगेटिव ना रहो, और जीवन में तरक्की करते रहो। थैंक यू।